कोटि प्रणाम है मेरे माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। कोई रोग आ जाता है, कोई विपत्ति नहीं, अपने ऊपर कोई असाध्य रोग, कोई विपत्ति नहीं, कोई मुसीबत वाली बात नहीं। अपनों के ऊपर रोग आ जाता है, कोई विपत्ति ही नहीं। अचानक व्यापार में घाटा पड़ जाता है, कोई विपत्ति नहीं मानिएगा। अचानक कोई मुकदमा आ जाता है, रेट हो जाता है, कोई विपत्ति न मानिएगा। अचानक घटनाएं, अकस्मात घटनाएं इस प्रकार की घटित होती ही रहती हैं। प्रमोशन रुकी हुई है, नहीं हो रही, कोई विपत्ति नहीं मानिएगा। आपने कोई परीक्षा दी है, उसमें सफलता नहीं मिल रही, कोई विपत्ति नहीं मानिएगा। संत महात्मा समझाते हैं सार्वजनों, ये विपत्तियां नहीं है, ये संकट नहीं है। उनकी दृष्टि में, साधना की दृष्टि में साधक के लिए एक ही विपत्ति है, और वह विपत्ति है परमेश्वर का विस्मरण। हे परमेश्वर, मैं तुझे कभी भूलूं ना। ये निरंतर फरियाद परमात्मा के दरबार में रहनी चाहिए। हे परमात्मा, मैं तुम्हें कभी भूलूं ना। तेरा स्मरण सतत बना रहे, तेरा स्मरण 24 घंटों बना रहे। न जाने मृत्यु कब तक पूछ लेगी। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, अंत समय जो मेरा नाम सिमरता, जो मुझे स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह मुझे प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। साथ ही साथ ये भी कहा है, उस समय जिस जिस वस्तु, जिस जिस परिस्थिति, जिस जिस व्यक्ति को याद करता हुआ व्यक्ति देह त्यागता है, वह उसी को प्राप्त होता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। यदि परमेश्वर का स्मरण उस वक्त ना होगा, किसी पशु पक्षी का हो गया, तो समझ लीजिएगा कि पशु पक्षी की योनि मिल जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए विपत्ति क्या है? एक साधक के लिए परमेश्वर का विस्मरण। याद रखिएगा, स्मरण परमात्मा का है, सतत नित्य बना रहे। हनुमान जी महाराज तो परमात्मा के विस्मरण को महापाप कहते हैं। मैं तो विपत्ति ही कह रहा हूं। वे कहते हैं महापाप है, सबसे बड़ा पाप परमेश्वर का विस्मरण। तो हमें तो याद आता ही नहीं, हमें तो उसकी याद दिलानी पड़ती है। हमें तो 24 घंटों संसार याद आता है, परमात्मा की याद तो लानी पड़ती है। परमात्मा को याद करना पड़ता है, उसकी याद आती नहीं। और भगवान श्री कहते हैं परमेश्वर का स्मरण सतत बना रहना चाहिए। मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर, स्मरण को प्रमुखता दी है। मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर। मानो मेरा स्मरण करता हुआ तू अपने कर्तव्यों का पालन कर। ये आदेश हमारे लिए जो वहां अर्जुन के लिए था। क्या होगा साधकजनों, इस प्रकार का स्मरण यदि बना रहेगा। नाम जप आप करते हो, मत सोचिएगा सिर्फ नाम जपने के लिए हम जप कर रहे हैं, नहीं, उसे याद करने के लिए जप कीजिएगा। जप क्यों कर रहे हो? ताकि उसकी याद बनी रहे। ये लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए साधकजनों, तो जप का लाभ होगा। नहीं तो जप तो टेप भी करता है, जब तो तोता भी रटता है नाम को, तो क्या होता है? उनमें से किसी को मुक्ति मिलती है, उनमें से किसी के कष्ट दूर होते हैं, उनमें से किसी की योनि बदलती है? नहीं, कुछ नहीं होता। टेप टेप ही रहता है, तोता तोता ही रहता है। राम राम जपने के बावजूद भी क्यों? लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। नाम किस लिए जप रहे हो? ताकि परमेश्वर की याद सतत बनी रहे, परमेश्वर का स्मरण बना रहे। क्या स्मरण बना रहे? क्या याद करोगे परमात्मा को? परमेश्वर तू ना करवाता तो ये उंगलियां या ये जिभा जप ना कर सकती। ये याद करने की चीज है, ये याद कीजिएगा। परमेश्वर जो कुछ भी मुझे दिखाई देता है, ये सब कुछ तू ही तू है, तेरे अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है। ये सब चीजें याद कीजिएगा, तो इसे कहेंगे परमेश्वर का स्मरण। क्या स्मरण करना है? ये सब बातें तो सब कुछ कर
करवाने वाला है, सब कुछ दे रहा है, मेरा कुछ नहीं परमात्मा। गलती से परमेश्वर यदि मैं किसी के ऊपर अपनी मोहर लगाता हूं कि ये चीज मेरी है, तो मेरी भूल को सुधारना, ये परमात्मा का स्मरण है। तेरी करनी को देखो और चुप रहूं, ये परमात्मा का स्मरण है। ये परमेश्वर जैसे तू रखना चाहे वैसे मुझे रखना सिखा, कहीं इसके विपरीत हो जाऊं तो मुझे डांटा लगाना, ये परमात्मा का स्मरण है। मुझसे ये गलती ना हो। राम राम जपते हुए क्या करना है, ये परमात्मा का स्मरण बना रहे। क्या स्मरण बना रहे, ये बातें परमात्मा के लिए याद आनी चाहिए। परमेश्वर सुबह अपना जीवन, अपनी दिनचर्या तेरे नाम स्मरण से किया है। संत महात्मा नाम जप शब्द नहीं प्रयोग करते, नाम स्मरण कहते हैं। मानो वह नाम, उसका जप जो तेरा स्मरण करवाए है, नाम स्मरण, नाम के माध्यम से स्मरण करना है परमात्मा का। परमेश्वर दिनचर्या का शुभारंभ हुआ है तेरे नाम जप से, तेरे नाम स्मरण से। दिन भर पाप से बचाना, ये परमात्मा का स्मरण। जो कुछ भी मैं करूं, जो कुछ भी दिन में मेरे से हो, तू करवाने वाला बन, तू कर्ण करावनहार स्वामी, ये परमात्मा का स्मरण। जो कुछ भी इन हाथों से तू करवाए वह तेरी पूजा बने। गली सड़ी चीज तो परमात्मा को नहीं चढ़ाई जाती ना। मां भी यदि रोटी जल जाती है तो पुत्र को खाने को नहीं देती, उसे रख लेती है और बना के देती है। तो क्या परमात्मा को गली सड़ी चीजें ऑफर करोगे? क्या उन्हें ये भेंट करोगे जो चीज अच्छी नहीं है? अतएव मेरा हर कर्म परमात्मा तेरी पूजा बन सके, ऐसे कर्म हो इन हाथों से, ऐसी सोच हो इस मस्तिष्क से, ऐसे वचन निकले इस जिह्वा से कि वह सब के सब तेरी पूजा बन सके। ये परमात्मा का स्मरण है। तो साथ चुनो 24 घंटों इस प्रकार स्मरण बना रहेगा। देखना परमात्मा, घर से निकला हूं तुझे साथ लेके, तेरा नाम स्मरण मानो तुझे साथ लेके निकला हूं। मैं अकेला नहीं, मैं बिल्कुल अर्जुन की तरह निकला हूं घर से। जैसे वह अपने जीवन रथ की डोरी तुझे सौंप के चला है, मैं अपने जीवन रथ का संचालन तुम्हें सौंप के तो चल रहा हूं। देखना मेरे पग कहीं डगमगाए ना, देखना कहीं मैं किसी की पकड़ में, संसार की पकड़ में ना आ जाऊं, कहीं मैं संसार की चिपकाहट में ना आ जाऊं, न स्वयं चिपकूं न संसार मेरे से चिपके। मेरी रक्षा करना परमात्मा, मेरी रक्षा करना। भक्तजनों, जिस हाथ में कलम है उस कलम में ताकत है। मानो आपका लिखा हुआ फाइनल वर्ड है। आप ऑफिस में चले गए हो, अब घर से निकल के आप ऑफिस में बैठे हो, आपके हाथ में कलम है। कल्पना कीजिएगा आप जज साहब हो, बहुत ताकत है आपकी कलम में। जो कुछ आप लिख दोगे कोई चैलेंज करने वाला उसे नहीं है, वही होगा। आपने किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दे दिया है, कर अपील कर लेगा, लेकिन वह अल्टीमेटली जो कुछ होता है, आपके वर्ड को डिसऑनर बहुत कम किया जाता है। मानो आपकी कलम में कितनी ताकत है। लिखने से पहले मस्तक झुका के परमात्मा से कहो, परमात्मा कहीं कुछ गलत ना लिखा जाए, इस कलम में तूने बहुत ताकत बख्शी है, कहीं मेरे से कुछ गलत ना लिखा जाए। तो ये कर्म आपका परमात्मा की पूजा बन जाएगा। स्मरण किस लिए साधक जनों करना है? नित्य स्मरण, सतत स्मरण किस लिए बना रहे? हमारे सोच, हमारी वाणी और हमारे कर्म दिव्य बने रहे दिन भर। भक्तजनों, ये भक्ति बहुत सुंदर चीज है, अति सुंदर, अतिशय सुंदर। इस जैसी सुंदर और कोई चीज इस संसार में हो ही नहीं सकती। क्यों? बाकी चीजें तो कुछ मिनटों के लिए की जाती हैं या कुछ घंटों के लिए की जाती हैं, भक्ति तो 24 घंटों की जा सकती है। जहां भी आप बैठे हो, आप किचन में हो, वहां बैठे भी काम करते हुए भी आपकी भक्ति हो सकती है। कच्ची भी चले, राम राम भी हो,
आज परमात्मा ठाकुर के लिए जो चीज बने, बहुत स्वादु बने, तो ये परमात्मा की भक्ति है। मात्र राम राम रटना ही परमात्मा की भक्ति मत समझिएगा। इससे कब फल मिलेगा आपको, वह परमात्मा जानता है। मेरा मुंह बहुत छोटा है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जहां स्वर्ण बना रहेगा, जहां आप हर सोच, हर शब्द अपना, हर कर्म अपना दिव्य बनाओगे, परमात्मा के साथ स्मरण जोड़ोगे उसका, वह सब कुछ आपकी भक्ति बन जाएगी। वह सब कुछ दिव्यता प्रदान करने वाला होगा, वह सब कुछ बहुत लाभकारी होगा, ये आश्वासन आपको देता हूं। क्या होता है साधकजनों इस सिमरन से? यही ना, सिमरन नित्य बना रहे, सतत बना रहे, ताकि हम परमात्मा के साथ जुड़े रहें। एक के साथ जुड़ने से सब कुछ होता है। देखो, बिजली एक, इसके साथ ये बल्ब जुड़ा है तो बल्ब जल रहा है, एक ट्यूबलाइट जुड़ी है तो ट्यूबलाइट जल रही है, पंखे जुड़े हैं तो पंखे चल रहे हैं। यदि यहां हीटर होता, एसी लगा हुआ होता तो वह भी चलते, यदि यहां पर फ्रिज रखा हुआ होता तो वह भी चलता। साउंड सिस्टम भी उसी के कारण चल रहा है। बाहर टीवी लगे हुए हैं, यहां सामने टीवी लगा हुआ है, ये भी उसी से, उस एक के जुड़ने के साथ ये सब कुछ चलता है। ठीक इसी प्रकार से देवियों, नाम जप के माध्यम से उस एक से जुड़ के रहना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कभी उससे हम टूटे ना, उससे सदा जुड़े रहें। सतत स्मरण अर्थात सदा उस एक से जुड़े रहें, सतत उस एक से जुड़े रहें। क्या होगा? जो बिजली के कारण हो रहा है, मानो सब कुछ बिजली के अनुसार हो रहा है। जैसा उसके साथ अपरेटस लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वैसे बिजली काम कर रही है, पर काम तो बिजली ही कर रही है। मानो हमारे जीवन का संचालक उसके साथ जुड़े रहोगे साधकजनों, तो किसी प्रकार की चिंता आपको नहीं रहेगी। सिर पर बैठा है, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से जुड़े हैं, उस सुख स्वरूप परमात्मा से जुड़े हैं, उस आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़े हैं, उस परमानंद स्वरूप, शांति स्वरूप, बलदाता, उससे जुड़े हुए हैं, तो फिर न चिंता है, न दुख है, न अशांति है, न तनाव है, फिर किसी प्रकार का कुछ नहीं। जैसे ही तार टूट जाती है साधकजनों, जब स्रोत से तार टूट गई तो सब कुछ, अभी इससे तार टूट जाए तो ये बोलना बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी। क्यों? उस स्रोत से आपका कनेक्शन टूट गया। तो सिमरन साधकजनों कनेक्शन बना के रखने का एक अमोघ साधन। सिमरन किस लिए? ताकि हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ, उस संचालक के साथ, उस अंतर्यामी के साथ, उस कर्ण करावनहार स्वामी के साथ हमारा तार, हमारा इस प्रकार से पक्की तरह से संयुक्त हम रहें। क्या होगा इससे? आज साधक एक संत महात्मा अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे हैं, यूं कहिएगा चर्चा का विषय है। जीवन तो वो, कैसा जीवन? ऐसा जीवन हो, किसी प्रकार का संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, प्रतिकूलताएं आती ही हैं, अपने कर्मों के अनुसार कौन इन्हें रोक सकता है? अनइनवाइटेड आती हैं। कोई नहीं चाहता कि उनको दुख आए, लेकिन आता है। सुख हर कोई चाहता है, लेकिन हर के पास होता नहीं है। दुख न चाहते हुए भी आता है, आएगा ही। मानो प्रतिकूल परिस्थिति में भी व्यक्ति सदा मुस्कुराता रहे तो जीवन जीने योग्य। एक संत महात्मा आज इस चर्चा पर, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। शिष्यों को लगा, महाराज ऐसा लगता है जो आप कह रहे हैं वह प्रैक्टिकल नहीं है। गुरु को भी लगा, हाँ प्रैक्टिकल तो नहीं है।
मामूली सी सिर दर्द होती है तो परमात्मा भूल जाता है। परमात्मा भूल गया तो अप्रसन्नता, अशांति आएगी, दुख महसूस होगा, चेहरा मुरझा जाएगा, पीला पड़ जाएगा, उदास हो जाएगा, मानो आपका चेहरा बोलने लग जाएगा। क्या बात है, क्यों ऐसी हालत है? तो संबंध टूट गया, नाता जिससे जुड़ना चाहिए था वह टूट गया। तो साधक जनों, ये बात शिष्य को एवं गुरु महाराज को भी बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगी। कुछ भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उदासी छा जाती है। कहा, एक व्यक्ति को जानता हूं, गुरु महाराज ने कहा, एक व्यक्ति को जानता हूं, वृद्ध हो गया है, बचपन में माता पिता की डेथ हो गई थी, एक अनाथ की तरह पला, जवानी आई, एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगें कट गई, तब से लेके आज तक व्हील चेयर पर चलता है, किसी पर निर्भर नहीं है, अविवाहित है, मुझे पता नहीं, लेकिन अकेला है, घर में अकेला रहता है, किसी की सहायता नहीं, कोई नौकर नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन सुना है हर वक्त मुस्कुराता रहता है। चलो उनका द्वार खटखटाते हैं, जाके पूछते हैं उनकी इस प्रसन्नता का, सतत प्रसन्नता का, हर वक्त प्रसन्न रहने का क्या राज है। चलो पूछते हैं। सभी के सभी जाके द्वार खटखटाते हैं। द्वार खटखटाया, एक व्यक्ति वृद्ध दिखने वाला व्हील चेयर पर बैठा हुआ आया है, उसने आके द्वार खोला है। आइए, स्वागत है, कैसे आना हुआ? पूछा, अंदर आ जाओ, भीतर आ जाओ। कहा, हमने सुना है आप प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, विकट से विकट संकट भी आपके ऊपर आता है और सदा मुस्कुराते रहते हैं। आपको विपत्ति, दुख कोई प्रभावित नहीं करते, आपको उदास नहीं करते, आपको दुख नहीं देते। एक ऐसी उपलब्धि हुई। कहा, भीतर आ जाओ, लगता है आप गलत आदमी के पास आ गए हो। मैंने कभी जिंदगी में विपत्ति, संकट, ऐसी चीजें सुनी ही नहीं है। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? कर्मों के अनुसार कितना भी अच्छा कोई क्यों ना हो, किसी के ऊपर रोग ना आए, किसी के ऊपर कोई दुख ना आए, विपत्ति ना आए, संकट ना आए, कैसे हो सकता है? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इनका आना जाना बना रहता है। वह वृद्ध कहता है, इनका आना जाना बना रहता है। बंधुओं, मैं 73 साल का हो गया हूं, ये बुजुर्ग कह रहे हैं। मेरे ऊपर भी विपत्तियां आई होंगी, संकट आए होंगे, आप देख ही रहे हो, लेकिन एक ही चीज को पकड़ के रखा, और वह है परमात्मा। इन विपत्तियों को सदा यही कहता रहा, तो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो मेरे राम से बड़ी नहीं है। आज वृद्ध सबको बताते हैं, परमात्मा को अपनी विपत्तियां बताने का कोई लाभ नहीं है, मत बताइएगा। इन विपत्तियों को बताओ कि परमात्मा कितना बड़ा है। परमात्मा को ये ना बताओ कि विपत्ति मेरे ऊपर बहुत बड़ी आ गई है, इस विपत्ति को बताओ कि मेरे पास जो राम है, तो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे राम से बड़ी नहीं हो सकती। तो मेरा राम, उसकी अनुकंपा मेरे ऊपर सदा रही है, उसकी कृपा मेरे ऊपर सदा रही है। उसकी कृपा को याद कर करके तो मैं सदा मुस्कुराता रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं, मानो उससे मैं हर वक्त जुड़ा रहता हूं। साथियों, अगले रविवार को चर्चा को जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। प्रसन्न रहिएगा, परमात्मा के साथ जुड़े रहिए, सदा प्रसन्न रहिएगा। ना उदासी पास आती है, ना चिंता पास आती है, ना तनाव, सब कुछ खत्म हो जाता है। बस इस विश्वास से, वह मेरे सिर पर बैठा हुआ है, मैं उसका हूं, वह मेरा है, वह मेरा है, मैं उसका हूं। ये बात इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए। आप अस्पताल में हो, आप कहीं भी हो, अकेले हो, कभी अकेलापन आपको महसूस नहीं होगा। वह मेरा है, मैं उसका हूं। बस इतनी सी बात
हमें प्रसन्न रखने के लिए, सदा हंसमुख रखने के लिए प्रयास